और इस वक्त मिल रही सबसे बड़ी खबर के साथ करते हैं शुरुआत। ग्रेटर नोएडा के निक्की मर्डर केस में एनकाउंटर की बड़ी खबर मिल रही है। आरोपी विपिन भाटी ने हिरासत से भागने की कोशिश की और इसी का नतीजा ये हुआ, आरोपी पति विपिन भाटी के पैर में गोली लगी। ग्रेटर नोएडा के सिरसा चौराहे के पास ये एनकाउंटर हुआ है और इसी एनकाउंटर के बाद जो पहला बयान है वो भी सामने आ चुका है, जिसमें ये विपिन बड़ी बेशर्मी के साथ कहता है कि उसने नहीं किया है, वो अपने आप मरी है। जबकि कई सारी तस्वीरें ऐसी सामने आ गई है, चाहे बेटे का बयान हो या फिर मारपीट करता हुआ ये आरोपी पति। ये बड़ी खबर के साथ दो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, पूरा मामला भी बता देते हैं। ग्रेटर नोएडा में एक आरोपी पति ने अपनी पत्नी को पहले जबरदस्त तरीके से मारपीट उसके साथ की और उसके बाद उसे जिंदा जला दिया गया। नतीजा ये हुआ कि उसकी मौत हो गई और उसके बाद अब आखिरकार ये पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। लेकिन जब मेडिकल के लिए इसे ले जाया जा रहा था, उसी वक्त इसने हिरासत से भागने की कोशिश की और उसके बाद एनकाउंटर में इसके पैर में गोली लग गई है। ये उसके बाद की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जिसमें जब पूछा गया कि क्या उसे पछतावा है, तो बड़ी बेशर्मी के साथ वो कहता है कि उसे कोई पछतावा नहीं है और ना ही उसने अपनी पत्नी को मारा है। वो ये कहता है कि वो खुद मरी है। ये तस्वीर बताती है कि पुलिस हिरासत में आने के बाद भी बेशर्मी की सारी हदें उसने पार कर दी है। अब ये एक्सक्लूसिव एक और तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। एनकाउंटर के ठीक बाद की ये पहली तस्वीर आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देख रहे हैं। इसमें आपको आरोपी विपिन भाटी नजर आ रहा होगा और ये उसी वक्त की तस्वीर है जब इसने हिरासत से भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने पूरी मुस्तैदी के साथ उसके पैर, जब वो भाग रहा था तो उस पर गोली चलाई, उसके पैर में गोली लगी और उसके बाद पुलिस ने एक बार फिर से उसे गिरफ्तार कर लिया। ये न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। एनकाउंटर के बाद की ये पहली तस्वीर है। हालांकि आपको बता दें कि जैसे पैर में गोली लगी उसके बाद अस्पताल भी पहुंचाया गया है, ये भी खबर मिल रही है, वहां से भी तस्वीर आ गई है और ये आपको नजर आएगा कि यहीं पर वो भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये जो उसने कोशिश की वो कामयाब नहीं हो पाई। फौरन पुलिस ने गोली चलाई और उसके पैर में गोली लग गई और उसके बाद की तस्वीर आप देख रहे हैं। एनकाउंटर के बाद की पहली तस्वीर है और क्यों ये तस्वीर देख लेना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पूरा मामला जिसमें पूरे देश में इस वक्त लोग गुस्से में हैं, हर कोई ये मांग कर रहा है कि सख्त से सख्त इस आरोपी पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जब उसी प्रोसीजर को आगे बढ़ाने के लिए पुलिस पूरे मामले की एक तरफ जांच पड़ताल कर रही है, एक तरफ चूंकि 24 घंटे के भीतर मेडिकल कराना होता है, मेडिकल कराने के लिए पुलिस की टीम विपिन भाटी को लेकर पहुंची थी, बाहर निकली थी, लेकिन इसी हिरासत से भागने की इसने कोशिश की, लेकिन ये कोशिश कामयाब नहीं हो पाई और पुलिस ने एनकाउंटर के लिए गोली चलाई, पैर में गोली लग गई। ये तस्वीर आप देखिए, ये आरोपी के पैर में जब गोली लगी उसके बाद की तस्वीर है। इसमें आपको उसके पैर में चोट भी यहाँ पर नजर आ रही होगी, वो ठीक से चल नहीं पा रहा है क्योंकि उसने खुद ने भागने की कोशिश की। विपिन भाटी जो भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस की टीम पूरी मुस्तैदी के साथ उसका एनकाउंटर के लिए यहाँ गोली चलाती है और सीधे गोली पैर में लगी, जिससे वो भाग नहीं पाया। और आपको ये बता दें, ये एनकाउंटर के बाद का पहला वीडियो इस वक्त आप एक्सक्लूसिवली न्यूज़ 18 इंडिया पर देख रहे हैं। भागने की कोशिश की गई लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाई। और आपको ये भी बता दें, ये पूरी खबर तब सामने आई जब ग्रेटर नोएडा में इसी आरोपी पति ने अपनी पत्नी को बेरहमी से पीटा और न सिर्फ उसके पति ने बल्कि उसके परिवार वाले भी उसमें शामिल रहे। हालांकि अब उस पर भी जांच की जा रही है। अब एनकाउंटर के बाद का ये पहला वीडियो सामने आ चुका है जो आप एक्सक्लूसिवली देख रहे हैं। और आपको अब ये भी बता देते हैं कि चूंकि जो मृतका के घर वाले हैं वो लगातार इस बात की मांग कर रहे थे, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने तो योगी सरकार से ये भी मांग कर दी कि घर को ढहा दिया जाए। न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर उन्होंने कहा कि इसे फांसी दी जाए, इसका घर ढहा दिया जाए, बुलडोजर से कार्रवाई होनी चाहिए, एनकाउंटर कर दिया जाए। और जब ये भागने की कोशिश कर रहा था तब पुलिस ने इसे रोकने के लिए गोली चलाई और उसके बाद देखिए, ये ठीक उसी जगह की तस्वीर है। ये ठीक वही जगह है जहां से उसने भागने की कोशिश की और वहीं पर पुलिस ने गोली चलाई, उसके पैर में गोली जाकर लगी और उसके बाद वो वापस से पकड़ा गया क्योंकि वो भागने की कोशिश कर रहा था। अब सवाल ये भी है कि वो हिरासत से ऐसे वक्त पर भागने की कोशिश जब पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, क्या इस पूरे मामले में अभी कई सारी ऐसी चीजें सामने आना बाकी है? क्या कोई बड़ी साजिश और हो सकती है? सीधा रुक करते हैं, आनंद तिवारी इस वक्त लाइव हमारे साथ मौजूद है। आनंद, ये एनकाउंटर के बाद का पहला वीडियो हम न्यूज़ 18 इंडिया पर दर्शकों को एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं। भागने की कोशिश कर रहा था, क्या अपडेट है इस वक्त आपके पास आनंद? आनंद, आवाज आपको मिल रही है? जी आनंद, ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं एनकाउंटर के बाद का पहला वीडियो एक्सक्लूसिवली आ गया। जब उसने भागने की कोशिश की उसके बाद पुलिस ने गोली मारी और उसके पैर में गोली लग गई। क्या अपडेट है इस वक्त आपके पास कोई आनंद? अभी
देखिए, नजदीकी अस्पताल में जो विपिन है उसे भर्ती कराया गया है और अभी जैसे ही वो डिस्चार्ज होगा पुलिस उससे कस्टोडियल इंट्रोगेशन करेगी। चूंकि पुलिस के सामने अपने बचाव में उसने बयान दिया है, इसके क्या मायने हैं पुलिस ये भी इन्वेस्टिगेट कर रही है। और जो बाकी 3 आरोपी इसमें फरार चल रहे हैं उनको पकड़ने के लिए, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी लगातार दबिश दी जा रही है। जिस वक्त हम सुबह से निक्की के घर मौजूद हैं, यहाँ पे हमने उनके पिता, उनके भाई, उनकी बुआ, उनकी दादी, तमाम लोगों से बात की। उनका सबका यह कहना था कि जो बाकी आरोपी फरार चल रहे हैं उनको पुलिस कब गिरफ्तार करेगी, उन्हें जल्द से जल्द इस पूरे मामले में उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और जिस तरह से जो बर्बरता, जो हैवानियत उनकी बेटी के साथ की गई है, ऐसी सजा आरोपियों को मिलना चाहिए। जिस तरह से लगातार लॉकडाउन के बाद करीबन 9 साल पहले निक्की की शादी की गई, उसकी जो दूसरी बहन थी उसकी भी उसी परिवार में शादी की गई। ससुराल पक्ष लगातार मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दे रहा था। उनके भाई ने अभी न्यूज 18 इंडिया को ये बात कही और कोशिश की गई, सुलह कराने की कोशिश की गई दोनों परिवारों को पंचायत के बीच बिठा के, ताकि एक हल निकले और जो दोनों बहनें हैं वो राजी खुशी अपने ससुराल में रह पाएं। लेकिन लगातार जो बर्बरता थी, जो हैवानियत थी, वो बढ़ती जा रही थी और निक्की अपने परिवार को बीच बीच में इसकी जानकारी भी दे रही थी। दहेज में एक स्कॉर्पियो बताया जा रहा, बुलेट, कैश, गोल्ड, ये तमाम चीजें दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी एक मर्सिडीज जो परिवार की थी उसको मांगने की कोशिश की जा रही थी। तो ये बात भी लगातार परिवार उठा रहा है। पहला बयान सामने आया है इस गिरफ्तारी के बाद। इनफैक्ट वो तो भागने की कोशिश कर रहा था, वो वीडियो भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं और वो बयान भी सुनवाया। आनंद, ये वो वक्त है जब उस छोटे बच्चे का, मासूम बच्चे का बयान सामने आ चुका है। उसने बताया कि कैसे उसके पिता ने उसकी आंखों के सामने उसकी मां को जलाकर मार डाला। दूसरी तरफ वो बर्बरता की तस्वीर भी आई है, लेकिन बड़ी बेशर्मी के साथ वो कह रहा है कि ना तो मुझे इस बात का कोई गम है और ना ही मैंने उसे मारा है। देखिए, बिल्कुल इसमें जो छोटा बच्चा है निक्की का, वो सबसे बड़ा चश्मदीद है। इसके अलावा जो निक्की की बहन है वो इसमें सबसे बड़ी चश्मदीद है। उनके बयान पुलिस ने दर्ज किए हैं। वो वीडियो एक अपने आप में सबसे बड़ा एविडेंस है जिसमें कि सब कुछ नजर आ रहा है जो पुलिस को परिवार की तरफ से दिया गया है। तो पुलिस लगातार इन तमाम सबूतों के आधार पर इस पूरे मामले की चार्जशीट तैयार करेगी, केस डायरी को तैयार करेगी। पुलिस की अभी पहली प्राथमिकता यह है कि जो बाकी आरोपी जो फरार चल रहे हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। जो विपिन, जिसने पुलिस पार्टी से भागने की कोशिश की, जब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उसे गोली मारी है, वो फिलहाल अस्पताल में है। प्राथमिक उपचार के बाद जैसे उसे डिस्चार्ज किया जाएगा पुलिस उससे कस्टोडियल इंट्रोगेशन करेगी। इस पूरे मामले में जो बीएनएस की और धाराएं हैं उनको, कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को अपने परिवारजनों से मिल के साथ उसके साथ जला के हत्या कर दी है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया था और कार्रवाई करते हुए मृतका के पति विपिन को अरेस्ट किया था। उससे रिकवरी करने के लिए जिस फ्लेमेबल पदार्थ से उसने मृतका को जलाया था, उसकी बोतलें रिकवर करने के लिए जो उसने इधर फेंक दी थी वो रिकवर करने आई थी। बोतलें तो रिकवर हो गई, लेकिन उसी दौरान वो दरोगा की पिस्टल छीनकर भागने का प्रयास किया। पुलिस ने जब उसे घेरा तो उसने पुलिस पे जान से मारने की नीयत से फायर किया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई और वो उसके पैर में लगी। घायल विपिन को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है। आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। क्या कुछ बरामद हुआ उससे? हाँ, उससे वो बोतलें बरामद हुई हैं जिनमें वो थिनर था जिससे उसने उसको मृतका को जलाया था। तो पुलिस के अधिकारी को आप सुन रहे थे। अब इसमें दो अहम बड़ी बातें आपको बता देते हैं। एक, पुलिस की तरफ से बताया गया कि न सिर्फ उसने भागने की कोशिश की बल्कि उसने वहां दारोगा की पिस्टल छीनी और उसके बाद पुलिस पर ही फायर करने की कोशिश की, लेकिन ये चाल उसकी कामयाब नहीं हो पाई और पुलिस ने वहां पर जब गोली चलाई तो उसके पैर में गोली लग गई। बताया ये भी गया पुलिस की तरफ से कि वो बोतलें भी बरामद हो चुकी है, यानी कि जिससे उसने अपनी पत्नी को यहां पर जलाया और उसके बाद उसे मौत के घाट उतारा गया, उसमें उस थिनर का इस्तेमाल किया गया था। उस बोतल में वो थिनर भी मिल गया है, यानी कि अब आप इसे ऐसे समझिए, वो विपिन जो अभी भी पहला बयान जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं वो ये कहता है कि मैंने मारा ही नहीं है, वो खुद से मरी है। लेकिन पुलिस ने ऑफिशियली ये बता दिया है कि थिनर की वो बोतल बरामद हो चुकी है उससे, जिस थिनर का उसने इस्तेमाल किया, अपनी पत्नी पर डाला और उसके बाद लाइटर से आग लगा दी और अपनी पत्नी को जिंदा जला दिया गया। ये पूरी खबर क्या है, जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें बता देते हैं। उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा, और ग्रेटर नोएडा में ये मामला सामने आया जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी के साथ पहले बर्बरता की सारी हदों को पार किया, जबरदस्त तरीके से उसके साथ मारपीट की गई। और ये जो बीच में आप तस्वीर देख रहे हैं ना, ये मृतका है, ये निक्की है जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही है, लेकिन इसके साथ बर्बरता की सारी हदों को कैसे पार किया गया ये भी आपको बताते हैं। पहले उसको मारपीट की गई, उसके बाद उसे जिंदा जला दिया गया। आखिरकार
ये जो आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त में आया, लेकिन जब मेडिकल के लिए इसे ले जाया जा रहा था तब उसने भागने की कोशिश की और उसके बाद जब एनकाउंटर किया गया तो आरोपी के पैर में गोली लगने की खबर मिली। वो तस्वीरें भी आ गई हैं, उस एनकाउंटर के बाद का वीडियो भी सामने आ गया है। हिरासत से भागते वक्त एनकाउंटर हुआ है और आरोपी जब उसका पहला बयान सामने आया तो उसने फिर से बेशर्मी की सारी हदों को पार किया और वो कहता है कि मियां बीवी के बीच में तो झगड़ा होता रहता है। जब उससे पूछा गया कि क्या उसे इस बात का पछतावा है कि उसने अपनी पत्नी को मार डाला तो वो कहता है कि ये तो मैंने किया ही नहीं है, वो खुद से मरी है। लेकिन उसके खिलाफ अब कई सारे सबूत हैं और ये बताते हैं कि विपिन भाटी ने ही अपनी पत्नी निक्की को मौत के घाट उतारा है। सीधा रुख करते हैं, इस वक्त आनंद तिवारी हमारे साथ लाइव मौजूद है। आनंद, पुलिस की तरफ से बड़ा बयान दिया गया कि न सिर्फ इसने भागने की कोशिश की बल्कि दारोगा की पिस्टल छीनी, फायर करने की कोशिश की और जिससे उसने अपनी पत्नी को जलाया, मारा, वो थिनर भी बरामद हो गया है। आनंद, देखिए, बिल्कुल पुलिस को भी टारगेट करने की कहीं ना कहीं कोशिश की गई है। जो नोएडा पुलिस ने जो बयान दिया है ये अपने आप में काफी चौंकाने वाला है, इसलिए अब कस्टोडियल इंट्रोगेशन जो है वो किया जाएगा। इसमें जो भारतीय न्याय संहिता की कई धाराएं हैं उनको भी जोड़ा जाएगा। लेकिन हमारे साथ इस गांव के एक टीचर हैं जो निक्की के परिवार के बेहद करीबी हैं। अभी हम इनसे बात कर रहे थे, ये बता रहे थे कि गांव की काफी होनहार लड़की थी, परिवार ने पढ़ाई लिखाई पे काफी खर्चा करा, ब्यूटी पार्लर का कोर्स उसने किया हुआ था। इन्हें भी जब ये जानकारी मिली कि उसके साथ इस तरह की बर्बरता की गई है तो ये परिवार भी काफी सख्ते में था। आप पेशे से टीचर हैं, काफी करीबी हैं, आप इस परिवार के तमाम लोग जानते हैं। निक्की काफी पढ़ी लिखी थी, आपने बताया, और होनहार थी। उस घर में भी जाके वो अपनी कमाई कर रही थी ताकि जो परिवार के बाकी लोग हैं उनका हाथ बटा सके। देखिए, निक्की और कंचन दोनों ने इतना तक उन लोगों से कह दिया था कि हम तुम्हें कमा के दे देंगे, हम घर खूब बढ़िया चला लेंगे, बस तुम ये मारपीट और ये आलतू फालतू के ऐब जो ये बंद कर दो। उसके बाद भी वो निकम्मे बाज नहीं आए। केवल वो अपने पिता की दुकान पे ही काम साथ देते थे बस। सिर्फ बड़े वाला थोड़ा बहुत साथ देता था, छोटे वाला निपटा आवारा था, दारू पीता था। इन बहनों ने दोनों ने कह दिया कि कोई बात नहीं, हम सब बार बार संभाल लेंगे, हम कैपेबल हैं। परिवार बचाने के लिए यहाँ तक उन लड़कियों ने कह दिया। देखिए, ये सिर्फ निक्की का नुकसान नहीं है, एक समाज की एक होनहार बेटी का नुकसान है। जितना बड़ा नुकसान हो चुका है उसे कोई भी कीमत वो वापस रिकवर कर ही नहीं सकती। कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो उसे रिकवर कर दे। ना बेटी वापस सकती है, ना जब ये समाज के नाम पे जो कलंक लगा है, जो इतना बड़ा काम हुआ है, इसको कोई रिकवर नहीं कर सकता। इतना बड़ा नुकसान हो चुका है। बिल्कुल। और इतना कहने के बाद भी उन निकम्मों को शर्म नहीं आई कि ये बेटी जब ये कह रही है ब्यूटी पार्लर चला रही है, ब्यूटी पार्लर तोड़ दिया, उसके गले में से पैसे निकाल के चुरा लिए। उन्होंने इतना कह दिया कि तुम ये मारपीट और ये जो खराबात है तुम बैठ करके खाओ, लेट करके खाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम सब कुछ कर लेंगे, हम योग्य हैं। आपको नोएडा, ये जो ग्रेटर नोएडा में हत्याकांड हुआ उससे जुड़ी हुई है बड़ी खबर है। निक्की को जलाने में इस्तेमाल थिनर बरामद हो गया है और पुलिस ने इसकी ऑफिशियल जानकारी दी है। पुलिस ने बताया कि इस विपिन भाटी के पास से वो बोतलें बरामद हुई है जिस बोतल में थिनर रखा गया था। यानी कि ये बड़ा खुलासा हुआ है। थिनर पहले उसने अपनी पत्नी पर डाला और उसके बाद लाइटर से आग लगा दी। आपको याद होगा उस छोटे बच्चे का बयान भी सामने आया था कि उसके पिता ने उसकी मम्मी पर कुछ डाला और उसके बाद लाइटर से आग लगा दी। अब ये बड़ा खुलासा हो गया है और खुद ऑफिशियल जानकारी पुलिस ने दी है कि थिनर से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा। और आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर सगर लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा। और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं पता ना। पछतावा है? नहीं, हाँ बहुत पछतावा है। बच्चा मेरी बाइक चली गई। बच्चा भी 5 साल का। नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा। और आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर सगर लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा। और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं पता ना। पछतावा है? नहीं, हाँ बहुत पछतावा है। बच्चा बाइक चली गई। बच्चा भी 5 साल का। नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा। और आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर सगर लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा। और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं पता ना। पछतावा है? नहीं, हाँ बहुत पछतावा है। बच्चा बाइक चली गई। बच्चा भी 5 साल का।
तो इस आरोपी को आपने सुना, विपिन भाटी, जिसका पहला बयान सामने आ गया जब उससे पूछा गया कि क्या वो इसी तरह मारपीट करता था। उसने कहा मियां बीवी में तो लड़ाई होती रहती है। एक बार फिर से रुक करते हैं, आनंद तिवारी लाइव हमारे साथ मौजूद है। आनंद, बड़ी बेशर्मी के साथ ये बयान सामने आया है जो हम दर्शकों को भी सुना रहे हैं। आनंद चूंकि वहीं पर मौजूद है, आनंद का भी हम रुख करेंगे। एक बार फिर से ये तस्वीर हम दिखा देते हैं। ये ठीक उसी वक्त की है जब इसका एनकाउंटर के दौरान इसके पैर में गोली लगी, और आप बिल्कुल एनकाउंटर वाले यानी कि उस स्पॉट से इस तस्वीर को देख लीजिए जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। ये एनकाउंटर स्पॉट की तस्वीर है जहां पर इस आरोपी के पैर में गोली लगी। यहीं से ये भाग